ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन हम लोग दूसरे पत्रस के तीसरे अध्याय में हम आगे बढ़कर आज पद 14 और 16 को 14, 15 और 16 को हम देखने वाले हैं। इसलिए आज का टॉपिक जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन कुछ पदों के आधार पर आज का टॉपिक निर्भर है। आज का टॉपिक रहेगा मसीह के पुनः आगमन की प्रतीक्षा में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। हाउ शुड वी लिव while we wait for Christ's return। ठीक है, इन पदों को फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, दूसरे पत्रस का तीसरा अध्याय 14 से 16 तक। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। आमीन। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ 14 पद को देखने वाले हैं। आज ये 3 पदों को हम कवर नहीं कर पाएंगे, हमारे पास जितना समय है, लेकिन 14 पद पर ही हम ध्यान देंगे और 14 पद को हम बारीकी से देखेंगे कि ये पद हमसे क्या कह रहा है और हमें कैसा मसीह के पुनः आगमन की प्रतीक्षा जब हम कर रहे हैं तो इस प्रतीक्षा में हमें कैसा हमें जीवन जीना चाहिए। देखिए, अभी तक परमेश्वर का वचन जो भी तीसरे अध्याय या ये दूसरे पत्रस की जो पत्री है, इन सारे पत्री में हम लोग कई सारे बातों का जो अध्ययन किए हैं, हम देख पाते हैं कि खासकर तीसरे अध्याय में, ठीक है, तीसरे अध्याय में जो होने वाली घटनाएं हैं, जो होने वाला है भविष्य में, जो घटित होने वाला है, उन सब के बारे में बताया गया है। थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, द इवेंट्स दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस, और क्या होगा भविष्य में, कैसे होगा, हम सब कुछ देखे। अभी तक हमने बहुत सारी बातों को देखे कि कैसे प्रभु का दिन आएगा, कैसे न्याय होगा, कैसे इस सारे पृथ्वी के कामों का न्याय होगा, कैसे पृथ्वी के सारे वस्तुएं तप्त होकर पिघल जाएगी, है ना, और कैसे परमेश्वर का उस बड़ा दिन, वो न्याय का दिन, परमेश्वर का दिन आएगा, और साथ ही साथ कैसे पुरानी धरती और पुराना आकाश जाता रहेगा और नया आकाश, नई धरती स्थापित होगी। ठीक है, ये सारी बातें हमने देखी है। ठीक है, पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग इन बातों पर हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए, पत्रस यहाँ पे 14 पद से ये 16 पदों और आगे के पदों में भी हमको अभी कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर का वचन हमसे ये बातें कर रहा है कि हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। ये सब कुछ होने वाला है, तो इसलिए हमें अब कैसा जीवन जीना चाहिए, ये बातों को हमारे आगे परमेश्वर का वचन रखता है कि हमारे जीवन में ये बातें कैसे लागू होगी। देखिए, जब भी हम बाइबल को हम पढ़ते हैं, खास कर ये जो पौलुस द्वारा, यूहन्ना द्वारा, पतरस द्वारा, याकूब द्वारा जो भी ये पत्री लिखी गई है, ये सारे पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं, रोमियों की पत्री से शुरू कर कर अंत तक, प्रकाशित वाक्य के पत्री तक, जब तक ये सारी किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो हम एक पैटर्न को देखते हैं इसमें। एक ऐसे पैटर्न मतलब एक ऐसी चीज को हम देखते हैं जो बार बार रिपीट हो रही है। क्या पाते हैं कि शुरुआत में पहले कुछ बातों को परमेश्वर के वचन में, इन सारी पत्रियों में हम देखते हैं कि सिद्धांतों के विषय में बताया जाता है। ठीक है, डॉक्ट्रिनल इंपॉर्टेंस को बताया जाता है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, इन बातों के लिए चर्चा की जाती है। परमेश्वर ने खुद हमारे लिए क्या किया है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, ये सारी बातों को पहले कुछ अध्यायों में हम देख पाते हैं। ठीक है, क्या होने वाला है, भविष्य में क्या घटित होगा, ये सारी बातों को
ये सारी पत्रियों में हम जब देखते हैं, उसके बाद हर पत्री में आप देखोगे, हर पत्री में आप देखोगे, हर किताब में आप ये देखोगे कि अब हमें क्या करना है, अब हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, अब हमें कैसा प्रयत्न करना चाहिए, कैसा यत्न करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में इन बातों को कैसे लागू करना चाहिए, अपने व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमको क्या करना चाहिए, इन बातों को परमेश्वर का वचन हमारे आगे रखता है। तो ये एक पैटर्न को हम देखते हैं हर पत्री में। तो आज भी यहां पर भी दूसरे पत्रस की इस पत्री में हम देख पाते हैं, जब हम तीसरे अध्याय के 14 पद में आते हैं तो देखिए शुरुआत कैसी होती है। पद कैसा, क्या कहता है शुरुआत में? इसलिए जब भी इसलिए बात आती है, इंग्लिश में कहते हैं देयरफॉर। तो इसलिए जब बात आती है ना, तो हमें रुकना चाहिए और सोचना चाहिए किस लिए, है ना? किस लिए ये बातें जब वचन शुरुआत ऐसे करता है, पद ऐसे शुरू होता है कि इसलिए, देयरफॉर, तो हमें रुकना चाहिए और पूछना चाहिए किस लिए, किस लिए। देखिए, जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, वचन हमेशा, परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे विश्वास को और हमारे जीवन को जोड़ता है। मतलब हमारा विश्वास जैसा है, हमारा जीवन वैसा ही होना चाहिए। विश्वास की बातें पहले लिखी गई है, विश्वास के बारे में सब कुछ बताया गया है, सिद्धांतों के बारे में सब कुछ बताया गया है, परमेश्वर के खुद के गुणों के बारे में पहले बताया गया है, और फिर अब हमारा व्यवहारिक जीवन, हमारा व्यवहार। तो विश्वास और व्यवहार ये दोनों कभी अलग नहीं होते। ठीक है, ये बात हमको अच्छी तरह समझना चाहिए हमारे जीवन में। जिस वक्त, जिस दिन हमारा विश्वास और हमारा जीवन दोनों अलग अलग दिखता है, इसमें बहुत अंतर, इसमें फर्क जब दिखता है, हम कुछ विश्वास करते हैं और जीवन कुछ और जीते हैं, इसमें कोई मेल नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग विश्वास के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास सच्चा नहीं है, जो दावा हम कर रहे हैं विश्वास का, वो विश्वास सच्चा नहीं है। इसीलिए ना, ये हमारे लिए जरूरी है एक बात को पहचानना, बिलीफ शुड डिटरमिन आवर बिहेवियर। विश्वास को व्यवहार निर्धारित करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? आवर बिलीफ शुड डिटरमिन आवर बिहेवियर। हमारा जो व्यवहार है ना, हमारे विश्वास को निर्धारित करना चाहिए। मतलब जैसा हमारा आज का व्यवहार है, जैसा हमारा कंडक्ट है, जैसा हमारा चाल चलन है, वो हमारे विश्वास को दर्शाता है, वो हमारे विश्वास पर निर्भर होता है। ये हमेशा वचन हमको ये सिखाता है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों अलग नहीं है। इसलिए हमारे विश्वास को हमें परखना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन कहता है कि अपने विश्वास को परख लो। और कैसे परखेंगे हम लोग? जब हमारा जीवन, हमारा व्यवहार विश्वास के लायक रहेगा और दोनों में मेल रहेगा, दोनों एक समान दिखने लगेंगे, तभी हम परख सकते हैं, तभी हम देख सकते हैं कि हाँ, ये दोनों एक है। यदि हम सिर्फ दावे के लिए कहते हैं कि हाँ हम मसीही है, हम मसीह पर विश्वास करते हैं, वो तो शैतान भी करता है, दुष्ट आत्माएं भी करती है। आज पता है, आपसे या मुझसे बढ़कर शायद उनका विश्वास बहुत बड़ा है। हमने तो कभी देखा नहीं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा है? मैंने तो नहीं देखा। क्या परमेश्वर को आपने देखा है? नहीं देखा। हम बिन देखे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन पता है, दुष्ट आत्माएं देख, वो जानते हैं, वो उनको पता है, शैतान के सारी सेना को पता है कि प्रभु यीशु मसीह है, सच्चा परमेश्वर है, वो एक दिन उनका न्याय करेगा। हमसे बढ़कर उनका विश्वास है, लेकिन क्या उनका व्यवहार उनके विश्वास के लायक उनका व्यवहार है? नहीं। अगर यदि यीशु हमारा प्रभु है,
यीशु को जब हम प्रभु मानते हैं, यीशु को हम कहते हैं कि वो मेरा स्वामी है, मेरा प्रभु है, तो हमारा जीवन भी उसके समान होना चाहिए। जो हम घोषित करते हैं, जिसका हम दावे के साथ कहते हैं ना, हाँ मैं मसीही हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, हम दावे के साथ जो कहते हैं, यदि हमारा जीवन ऐसा नहीं है, तो सोचो कि हम में और अविश्वासियों में क्या फर्क है, हम में इस संसार के लोगों में क्या फर्क है? कुछ फर्क नजर आता है? कुछ लोगों के जीवन को जब मैं देखता हूं ना, मुझे तो बिल्कुल फर्क या अंतर महसूस भी नहीं होता है। मैं कैसे कहूं कि ये एक विश्वासी है, इनका जीवन, इनकी बातचीत, इनके जीवन का मकसद, ये क्यों जी रहे हैं, इनके वैल्यूज क्या है, इनके सोच विचार क्या है, मुझे कुछ फर्क पता भी नहीं चलता है। इनमें और अविश्वासियों में क्या फर्क है, इनमें और संसार के लोगों में क्या फर्क है, इनमें और जो नरक जाने वाले हैं एक दिन, उनमें क्या फर्क है, महसूस नहीं होता मुझे। बड़े दुख की बात है। लेकिन फिर हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम कलीसिया के भाग हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, या हम वचन को भी पढ़ते हैं, या हम गीत गाते हैं, हम हालेलुया भी कहते हैं, या सिर्फ हम लोग चर्च में आकर या कलीसिया में आकर सिर्फ अपना अटेंडेंस, जैसा कि अभी धर्मेंद्र भाई ने कहा कि सिर्फ मन की तसल्ली के लिए हम अटेंडेंस डालते हैं, मन की तसल्ली के लिए हम बाइबल पढ़ते हैं। कुछ लोग तो बाइबल भी नहीं पढ़ते, बाइबल पढ़ने के लिए इंतजार करते हैं कि एक मुहूर्त आएगी, मुहूर्त देखकर मैं बाइबल पढ़ूंगा। ऐसे भी विश्वासी है, क्योंकि उनको कोई रुचि नहीं, परमेश्वर के वचन के लिए कोई रुचि नहीं। परमेश्वर के बातों में परमेश्वर ने जो हमको लिखा है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, जो परमेश्वर ने हमको आज्ञाएं दी है, प्रतिज्ञाएं दी है, इसके विषय में कोई रुचि नहीं, और परमेश्वर के वचन को पालन करने में भी कोई रुचि नहीं। ठीक है, अगर हमारे जीवन में कोई इच्छा नहीं है परमेश्वर के वचन को पालन करने की, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, परमेश्वर के वचन को पालन करने की भी अगर कोई इच्छा नहीं है, तो पता है एक बात कहूं मैं, अगर आप बुरा ना माने, एक बात अगर मैं कहूं तो आप प्लीज जय मसीह की भी ना कहिए, डोंट से जय मसीह की। क्योंकि जब हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति कोई इच्छा नहीं, परमेश्वर के वचन के प्रति कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं, उसके वचन का पालन करने में कोई भी रुचि नहीं, और हमारा विश्वास हमारे जीवन से, अपना हमारे व्यवहार से मेल नहीं खाता है, तो हमारे जीवन से जय नहीं हो रही है मसीह की, हमारे जीवन से जय नहीं होती है। जय मसीह की कह के हम क्यों मसीह का नाम बदनाम करें? कोई हमारा जीवन देखता है तो क्या मसीह की जय होती है हमारे जीवन से? क्या वो सोचते हैं कि अरे वाह, ये जो जीवन जी रहे हैं, इनका जीवन देखिए, इनके जीवन से परमेश्वर की महिमा या प्रभु यीशु मसीह की जय, वो कह सकते हैं क्या? किसी के प्रति मैं क्रोधित नहीं हूं, लेकिन दुख है मेरे जीवन में जब जब मैं कुछ लोगों को देखता हूं, सोचता हूं कि क्यों ये जय मसीह की भी क्यों कहते हैं। अगर ना कहे तो अच्छा है, क्योंकि इनके जीवन से जय नहीं हो रही है, उल्टा बदनामी हो रही है, और ये परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए ये एक बड़ी बदनामी है। तो प्रभु हमारी मदद करे कि हम ऐसा जीवन ना जिए जहां पर हमारा विश्वास और हमारा व्यवहार दोनों मेल नहीं खाता है। विश्वास को व्यवहार निर्धारित करता है, हमारे विश्वास को हमारा व्यवहार ही निर्धारित करता है। ठीक है, तो क्या कहता है वचन, और क्या कहता है देखिए, इसलिए हे प्रियो, हे प्रियो, इंग्लिश में बिलवड कहते हैं, बिलवड। ये जो हे प्रियो पतरस यहां पे कह रहा है ना, ये पहली बार नहीं कह रहा है। यहां पर तीसरे अध्याय में, केवल एक अध्याय में पता है 4 बार पतरस ने कही है हे प्रियो, बिलवड, हे प्रियो। मतलब पतरस अपने मन से इतने अफेक्शन के साथ, इतने प्रेम और इतनी दया, या इतनी अपने मन की
क्या कहते हैं कि मन की मन मन उभार आकर मन में कलीसिया के लोगों के या उस जगह के उस झुंड के लोगों के प्रति एक प्रेम के साथ वो कहता है कि हे प्रियो। पता है इस शब्द का अर्थ क्या होता है? हे प्रियो मतलब केवल पतरस के द्वारा जो प्रेम किए गए उनके लिए ही नहीं है। मतलब इसका असली अर्थ यह है कि परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए, परमेश्वर के उस प्रेम के द्वारा। कैसा प्रेम परमेश्वर का? जो बिना कोई शर्त के है, जो निस्वार्थ है, जो अनंत काल का प्रेम है। ऐसा प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे लिए दिखाया है। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम के ऐसे प्रेम के साथ प्रेम किए गए लोग, इनको संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रियो, हे प्रियो। आज पता है ये कितने सौभाग्य की बात है। अगर परमेश्वर का वचन आपको मुझको हे प्रियो कहता है ना, इससे बढ़कर मैं कह रहा हूं संसार में और कुछ नहीं, इससे बढ़कर और कोई टाइटल नहीं, इससे बढ़कर और कोई दर्जा नहीं है कि यदि हम प्रभु के प्रिय जन कहलाए, प्रभु के द्वारा हम प्रेम किए गए जन अगर हम हैं, इससे बढ़कर और कोई टाइटल नहीं है। चाहे हमको डॉक्टर कहे, इंजीनियर कहे, या प्रेसिडेंट कहे, प्राइम मिनिस्टर कहे, या हमको रेवरेंड कहे, पास्टर कहे, ये कोई मायने नहीं रखता है। ये कोई मायने नहीं रखता है। ये हमारे नाम के पीछे हमारे पास कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्री भी क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखता। एक चीज, एक बात, इफ वी आर द बिलवड, अगर हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए उसकी संतान है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और आज ये हे प्रियो वाली बात हर एक को लागू नहीं होती है, हर एक पर लागू नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल परमेश्वर के प्रिय संतानों पर ही, जो उसके द्वारा नया जन्म पाकर उसकी संतान बन चुके हैं, उसके लोग हो चुके हैं, जिनको प्रभु यीशु खुद पहचानता है। कहता है ना, मैं अपनी भेड़ों को मैं जानता हूं और मेरी भेड़ मुझको जानती है। उन लोगों के लिए कहा गया है ये। तो क्या उस झुंड के लोग हम हैं? क्या उन लोगों के उन लोगों में हम हैं जिनको प्रियो कहा गया है, हे प्रियो कहा गया है? बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है, तो वचन आगे और क्या कहता है? जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो। किन बातों की आस? पिछली बार जो हमने देखा था, इन बातों की आस, जहां पर हम लोग देखते हैं कि एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी आने वाली है, जिसकी स्थापना परमेश्वर करने वाला है। जैसा पद 13 में ही हमको वचन ऐसा कहता है कि पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। साथ ही साथ हम और भी पदों को जब हम देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दिन, प्रभु का दिन, नया आकाश, नई पृथ्वी, अनंत राज्य, वो महिमा का राज्य, जो वो नया यरूशलेम जो इस धरती पर आने वाला है। ठीक है, और परमेश्वर की उपस्थिति में सदा सर्वदा रहना, सदा सर्वदा रहना। तो 14 कहता है कि जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, इन बातों की आस देखते हैं। तो इसलिए इन बातों की जब आस हम देखते हैं, तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, पत्रस यही हमको सिखा रहा है। पत्रस यही सिखाने वाला है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए जब ये सब कुछ होने वाला है?
सब कुछ आने वाला है। परमेश्वर तो अपनी इच्छा को पूरा करेगा, अपनी योजना को पूरा करेगा। परमेश्वर संप्रभु है तो ये सब कुछ तो होने ही वाला है। वो आएगा दूसरी बार, ले जाएगा अपनी कलीसिया को, न्याय करेगा और नई पृथ्वी नई आकाश की स्थापना करेगा। सब कुछ होने वाला है। तो क्या हम ऐसा ही कुछ ना करें, हम बैठे रहें? क्या हमारा जीवन ऐसे ही, वचन कहता है कि बस इंतजार करो और कुछ ना करो? नहीं, वचन ऐसा नहीं कहता है। वचन ऐसा नहीं कहता है। वचन क्या ऐसा कहता है कि चलो मैं उद्धार पा लिया हूं, मैंने मसीह को जान लिया, मैंने मसीह पर विश्वास कर लिया, मैं अब उद्धार पा लिया हूं, तो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, काफी है मेरे लिए। जहां हूं वैसा हूं, जैसा हूं वैसा हूं, मैं ठीक हूं। अब बस मैं अपनी मनमानी करूंगा, मैं अपना जीवन जीऊंगा। मैं मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा कमाई, मेरा घर, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरे गहने या मेरी आ, सब कुछ मेरा ही, और मैं अपने लिए जीऊंगा, अपने स्वार्थ के लिए जीऊंगा। और एक दिन, हाँ, जैसा सब मरते हैं मैं भी मर जाऊंगा और प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाऊंगा, या वो जब आएगा तो तब मुझे भी वो ले चला जाएगा। अभी मैं सुकून से रहूंगा, चिंता नहीं, कुछ नहीं, आराम से मैं जीवन जीऊंगा, मैं अपने लिए जीऊंगा बस, क्योंकि मैं उद्धार पा लिया, बस काफी है मेरे लिए। टिकट मिल गया परमेश्वर के राज्य के लिए, स्वर्ग के लिए, पासपोर्ट पे स्टैंपिंग हो गई, अब मेरे पास सब कुछ है, अब मैं जाने वाला हूं, तो अब मैं कुछ ना करूं। वचन हमको ऐसा नहीं कहता है। सच्चे विश्वासियों का प्रमाण क्या है, सच्चे विश्वासी कैसा जीवन जीते हैं, वो बातें अब पतरस हमको बता रहा है कि एक सच्चा विश्वासी कैसा जीवन जीता है। तो वचन क्या कहता है? इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, अब आराम करो, विश्राम करो, रिलैक्स, है ना? कोई बात नहीं, चिंता चिंता मत करो, परमेश्वर को छोड़ दो, सब कुछ वो कर लेगा। रिलैक्स, आराम करो, अब अपने मन मानी करो, मौज मस्ती करो, क्योंकि एक दिन तो मरना ही है सबको। बस एक दिन जाना है वहां पर, और हमारे लिए बड़ा वेलकम बोर्ड लगाकर सारे स्वर्गदूत हमारा वेट करते रहेंगे। ऐसा नहीं कहता वचन हमको। साफ साफ बातों में वचन हमको ये सिखाता है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। यत्न करो, ठीक है, यत्न करो। एक सच्चे विश्वासी का जीवन यत्न करने वाला जीवन होता है, प्रयास करने वाला जीवन होता है, ठीक है। यही बातों को, ठीक है, यही बातों को जब पतरस यत्न करने वाली बातों को या प्रयास करने वाली बातों को पतरस अपने पहले अध्याय में भी, इसी पत्री में पहले अध्याय में भी ये बातों को हमारे आगे रखता है और कहता है कि पतरस का 1:10 ऐसा कहता है कि इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। इस वचन पे बहुत हमने अध्ययन किया है। अगर आपको सुनना है ये वचन क्या कहता है, इस वचन के बारे में हम क्या सीख सकते हैं, यूट्यूब पर हमारा इस वचन के लिए वीडियो अपलोडेड ऑलरेडी है, तो आप सुन सकते हैं। लेकिन बात यह है, यहाँ पर यत्न करने की बात है। देखिए, वचन कहता है कि इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। हमको बुलाता कौन है? परमेश्वर। हमको चुनता कौन है? परमेश्वर, है ना? हमको बुलाने वाला वही है, हमको चुनने वाला वही है, हमारा उद्धार करने वाला भी वही है, सब कुछ वही है। वचन ये नहीं कहता है कि अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति से यत्न मत करो, वचन ऐसा नहीं कहता है। और वचन ये भी नहीं कहता है कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को प्राप्त करने का यत्न करो, क्योंकि हम प्राप्त नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अर्न, हम कमा नहीं सकते, हमारी बुलाहट को हम नहीं कमा सकते, हम अपने चुनाव को नहीं कमा सकते, अपने उद्धार को भी हम नहीं कमा सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कंफर्म कर सकते हैं, उसकी हम पुष्टि कर सकते हैं, हम उसको सिद्ध करने का हम भली भांति यत्न करते जा सकते हैं, ठीक है। यत्न करने का मतलब होता क्या है? यत्न करने का मतलब बाइबल के अनुसार
कड़ी मेहनत करो, हर संभव प्रयास करो, अत्यधिक प्रयत्न करो। ठीक है? बी एक्टिव, एक्टिवली वर्क हार्ड, पैसिव नहीं, निष्क्रिय नहीं। ठीक है? कई लोगों को देखता हूं तो इतने पैसिव, मतलब उनका आत्मिक जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत बहुत इट्स सो निष्क्रिय, सो पैसिव। ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि हमें यत्न करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, उद्धार को कमाने के लिए नहीं, फिर से कह रहा हूं मैं, चुनाव को कमाने के लिए नहीं, परंतु इसको सिद्ध करने के लिए पवित्रता में, सच्ची भक्ति में, अपने चाल चलन में, अपने व्यवहार में यह दिखना चाहिए कि हाँ, हमारा विश्वास सच्चा है, हम सच्चे विश्वासी है। यही बातों को देखिए, यत्न करने की बातों को पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए ऐसा कहता है, तीमुथियुस का 2:15 में ऐसा कहता है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराना, ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। प्रयत्न करने की बात है यहां पर। आप जितना भी बाइबल पढ़ो, जहां पर भी देखो, हमेशा उद्धार को कमाने की बात नहीं, लेकिन उद्धार में बढ़ने के लिए, उद्धार का प्रमाण हमारे जीवन में देने के लिए प्रयत्न करने की बात होती है यहां पर। यह जो जीवन है, यह निष्क्रिय जीवन नहीं है, यह यत्न करने वाला जीवन है। हर सच्चा विश्वासी यत्न करता है। साथ ही साथ हम इब्रानियों के 6:10 और 11 हम देखते हैं तो वहां ऐसा कहता है कि पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही क्या करना है, प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। कितने हमसे पहले जो मसीह में आए, चले, विश्वास में ठहरे और अपने विश्वास को अंत तक बनाए रखे, उन सभी को देखो, उनका अनुकरण करो, आलसी ना हो। वचन साफ साफ हमको यह सिखाता है। तो पतरस किस बात में यत्न करने की बात कर रहा है यहां पर? किस बात में हमको यत्न करना चाहिए? इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। शांति से उसके सामने, किसके सामने? परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। यहां पर शांति की जो बात यहां पर आई है तो हमको क्लियर, हमको समझना चाहिए कि ये क्या कह रहा है यहां पर पतरस। पवित्र आत्मा हमको क्या सिखाना चाहता है? देखिए, शांति दो प्रकार की होती है। एक है परमेश्वर के साथ शांति और फिर परमेश्वर की शांति। समझ रहे बात को? पीस विथ गॉड, परमेश्वर के साथ शांति मतलब परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। जब तक परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं होता, परमेश्वर के साथ हमारी शांति होती नहीं है। और एक है कि परमेश्वर की शांति। अभी देखो, अगर कोई दो व्यक्तियों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों के बीच में शांति नहीं होती है ना? अगर दोनों के बीच में अगर शांति होनी चाहिए तो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होना चाहिए, एक दूसरे के साथ संगति होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए, तभी एक दूसरे के साथ शांति होती है। बिल्कुल उसी रीति से जब तक परमेश्वर के साथ शांति की स्थापना नहीं होती, तब तक परमेश्वर की शांति हमारे हृदयों में नहीं आती। कई लोग जब सुसमाचार को प्रचार करते हैं, ये दूसरी बात का ही उल्लेखन करते हैं, परमेश्वर की शांति के बारे में ही बताते हैं, लेकिन परमेश्वर की शांति कैसे आएगी, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में, हमारे हृदय में कैसे आएगी? इसके लिए सबसे पहला कदम यह है कि हमें परमेश्वर के साथ शांति हमें करनी चाहिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हमारा होना चाहिए। तब तक हमारे अंदर परमेश्वर की शांति नहीं आएगी। द पीस ऑफ गॉड विल नेवर रेस्ट इन अस व्हेन देयर इज नो पीस विद गॉड इन द फर्स्ट प्लेस।
तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के साथ हम शांति से रहे, शांति हमारी स्थापना हो परमेश्वर के साथ। इसलिए वचन कहता है रोमियों का 5:10 में, बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हमारी शांति परमेश्वर के साथ हुई, ऐसा भी हम कह सकते हैं। परमेश्वर के साथ की शांति जो है, परमेश्वर से जो मेल हमारी जो उसके साथ हमारा जो मेल हुआ है, ये किसके कारण हुआ है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उसके बहाए हुए लहू के द्वारा, उसके मारे जाने के द्वारा, उसके गाड़े जाने के द्वारा, उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के द्वारा परमेश्वर के साथ आज हमारा मेल हुआ है। और इसीलिए परमेश्वर के साथ हमारी शांति है। और क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारी शांति है, अब हम परमेश्वर की शांति को हम अपने जीवन में महसूस करेंगे, उस शांति से हम जीवन जी पाएंगे। और जब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में है तो हम किसी की चिंता नहीं करेंगे, हम किसी का भय नहीं खाएंगे। क्या हो जाएगा, मेरे जीवन में क्या हो जाएगा, कहां चला जाऊंगा, कहां भटक जाऊंगा, क्या नुकसान हो जाएगा, कौन मुझे मार रहेगा, कौन मुझे नुकसान पहुंचाएगा। जब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में वास करती है, हमारे चारों ओर जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, जितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, हम शांति के साथ जीवन जी पाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कहां होती है? परमेश्वर के साथ जब शांति हमारी होती है, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में वास करती है। और ये शांति के विषय में ही पतरस हमको कह रहा है, ये शांति के विषय में। और जो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर होती है ना, पता है, जब हम अंधकार में जीते हैं, जब हम पाप में जीते हैं, तो परमेश्वर की वो शांति हमारे अंदर डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। हम व्याकुल हो जाते हैं, हम लोग चिंतित, हम लोग बेचैन हो जाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के रिश्ते में, परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दरार आ गई है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। हम पाप के कारण परमेश्वर से हम दूर, उसकी संगति से, उसकी सहभागिता से, उसके फेलोशिप से जब हम दूर होते हैं, तो वह शांति हमारे अंदर डिस्टर्ब हो जाती है, चली जाती है। और इसलिए पतरस कहता है कि शांति के साथ, ठीक है, मसीह के मृत्यु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ हमको शांति है, और प्रतिदिन उसके साथ संगति में चलने के द्वारा परमेश्वर की शांति हमारे अंदर कायम रहती है, बनी रहती है। जो व्यक्ति, जो विश्वासी परमेश्वर के साथ संगति में नहीं चलता, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, उसके अंदर परमेश्वर की शांति कभी नहीं रहती। वो व्याकुल रहता है, वो चिंतित रहता है, वो घबराते रहता है, और वो निराशा उदासी में जीवन जीता है। तो परमेश्वर के साथ शांति पहला कदम है, जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उसके मृत्यु में हमारा विश्वास जब होता है, जब हम नया जन्म पाकर सच्चे मसीह जब हम बनते हैं, तब परमेश्वर के साथ हमारी शांति बन जाती है। और दिन प्रतिदिन ये जीवन में परमेश्वर की शांति का अनुभव हम कर पाते हैं जब हम उसके साथ संगति में हम चलते हैं। और जो संगति में नहीं चलता, जो अंधकार में चलता है, जो पाप में ही जीवन जीते रहता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीता है, वो परमेश्वर की शांति का अनुभव नहीं करता है। और वचन इसलिए कहता है कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। निष्कलंक और निर्दोष का मतलब क्या होता है? देखिए, हम तो जैसा प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक, निर्दोष, पाप रहित है, मतलब सिद्ध है, वैसे तो हम नहीं रह सकते। तो फिर यहां पर किस बात के लिए पतरस हमको कह रहा है निष्कलंक और निर्दोष ठहरो? हमारा जो स्थान है परमेश्वर की दृष्टि में, यदि हम सच्चे विश्वासी हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी ठहराए गए हैं। हम ऑलरेडी
धर्मी ठहराए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। यदि हम सच्चे विश्वासी है तो, ठीक है। नामधारी विश्वासी या नाम के लिए विश्वासी अपने आप को कहने वालों के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर यदि हम सच्चे विश्वासी है जिसका प्रमाण हमको हमारे जीवन से दिखता है, हमारे जीवन में दिखता है, अगर ऐसे विश्वासी है तो हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, हम उसके बहाए हुए लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, ठीक है। पोजिशनली हम परमेश्वर के आगे पवित्र है, निष्कलंक है, निर्दोष है। लेकिन पतरस जो यहां पर बात कह रहा है वो उस बात के लिए नहीं कह रहा है, वो यहां पर हमारे व्यवहारिक जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें निष्कलंक और निर्दोष रहने के लिए कह रहा है। निष्कलंक और निर्दोष मतलब हमारे नैतिक पवित्रता की बात हो रही है, मोरल प्यूरिटी। दिन प्रतिदिन में जो हम देखते हैं, जो कहते हैं, जो व्यवहार हम करते हैं, जिससे भी हम बातचीत करते हैं, इसमें पवित्रता, हमारे रिश्तों में पवित्रता, हमारे दृष्टि में पवित्रता, हमारी बोली में, हमारे सोच और विचारों में पवित्रता। और इतना ही नहीं, हमारा बेदाग चरित्र होना चाहिए। जब निष्कलंक कह रहा है ना, हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर यह बेदाग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग तुम पर उंगली उठाकर कहेंगे कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है। और हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारा जो रेपुटेशन है ना, हमारा जो रेपुटेशन, हमारी जो प्रतिष्ठा है, ये भी बेदाग होनी चाहिए। इसलिए निर्दोष बात को वहां पर उपयोग किया गया है। मतलब बेदाग चरित्र, हमारे जीवन में कोई धब्बा ना हो, ऐसा कोई दाग ना हो जिसे लोग हम पर उंगली उठाकर बता सके। और हमारा बेदाग प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा में हमें पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो आज हमारा जीवन कैसा है, किस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन की प्रतीक्षा में हम कैसा जीवन जी रहे हैं, सवाल यही है हमारे आगे। आज चुनौती हमारे लिए है, चेतावनी हमारे लिए है कि आज सब कोई जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के आगमन की जो इंतजार कर रहा है, वो कैसा अपना जीवन जी रहा है। प्रभु हमारी मदद करे। चलिए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त